अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन, जिसको हम रिवर्स रिएक्शन भी कहते हैं। नॉर्मली रिवर्सिबल रिएक्शन की जब हम डिफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन इज दैट रिएक्शन व्हिच प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शन, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन। हम कहते हैं कि जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और साथ साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो ऐसे रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और फिर रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जाम्पल में हम मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। हम कहते हैं कि जब सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एक गैसियस रिएक्टेंट है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ जो कि एक दूसरे किस्म का गैस है, तो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है और हमारे पास बनते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड जो कि एक गैस है। यहां पे मैं इक्वेशन को बैलेंस कर लेता हूं। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है। रिवर्सिबल रिएक्शन में यहां पे हम लिखते हैं कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और यहां पे हम लिखते हैं कि ये बैकवर्ड रिएक्शन है। तो आज हम इनको एक्सप्लेन करेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है और बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता है, और फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन जब साथ में होते हैं तो ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन किसे कहते हैं और बैकवर्ड रिएक्शन किसे कहते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन and backward reaction. In forward reaction, reactants combine to produce product. फॉरवर्ड रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है। अब इस रिएक्शन को आप देखिए, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। नॉर्मली हम कहते हैं कि केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे जो रिएजेंट होते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं और राइट हैंड साइड पे जो स्पीशीज होते हैं उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। लिहाजा वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। जबकि बैकवर्ड रिएक्शन किसे कहते हैं? इन बैकवर्ड रिएक्शन products combine to produce reactants। जो रिवर्स रिएक्शन होता है या बैकवर्ड रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है? वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट कंबाइन होकर रिएक्टेंट बनाते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। और जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। एक डिफरेंस फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन का ये हो गया। दूसरा क्या है? नंबर सेकंड, फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, यानी लेफ्ट पे रिएक्टेंट पड़े होते हैं और राइट पे प्रोडक्ट पड़े होते हैं। वो रिएक्शन जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है इसको हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। जबकि रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड्स from right to left in chemical equation। रिवर्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो राइट से लेफ्ट की तरफ आता है। यानी इस रिएक्शन को आप देखें, जब सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है, ये लेफ्ट साइड की तरफ मूव करता है फ्रॉम राइट साइड। वो इक्वेशन में वो रिएक्शन जो राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है उसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, और इक्वेशन में वो रिएक्शन जो राइट से लेफ्ट की तरफ आता है उसको हम रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। ये दूसरा डिफरेंस हो गया।
अब जो थर्ड डिफरेंस है वो क्या है? इन द बिगिनिंग फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट, slowing down with the passage of time. शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज होता है, क्योंकि शुरू में जब हम रिएक्शन स्टार्ट कर लेते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होते, सिर्फ रिएक्टेंट होते हैं। सो रिएक्टेंट ज्यादा मिकदार में होते हैं, और जब रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन तेज होता है। लिहाजा फॉरवर्ड रिएक्शन इन द बिगिनिंग फास्ट होगा, और जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो रिएक्टेंट कंज्यूम होने लगेंगे, और जब रिएक्टेंट कंज्यूम होते हैं तो इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, और इसके साथ फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड भी कम होता जाता है। सो रिएक्शन के बिगिनिंग में जिस रिएक्शन का स्पीड तेज होता है वो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, जबकि बैकवर्ड रिएक्शन का इसका इनवर्स होता है। In beginning, backward reaction is very slow and getting faster with time. Backward reaction शुरू में बहुत स्लो होता है, क्योंकि रिएक्शन जब स्टार्ट हो जाता है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी तो प्रोडक्ट बैकवर्ड रिएक्शन जो है उसमें हिस्सा लेना शुरू कर लेता है। सो स्टार्ट में प्रोडक्ट कम होते हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन कम होता है, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होने लगता है। लिहाजा वो रिएक्शन जो स्टार्ट में तेज होता है वो फॉरवर्ड रिएक्शन है, और फॉरवर्ड रिएक्शन टाइम के साथ साथ स्लो होने लगता है। वो रिएक्शन जो स्टार्ट में स्लो होता है वो रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन है, और बैकवर्ड रिएक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी स्पीड इंक्रीज होती है। सो नेक्स्ट डिफरेंस ये हो गया। फॉरवर्ड रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय हाफ हेडेड एरो पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो कौन रिएक्शन होता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन हम इस एरो से करते हैं, जो कि लेफ्ट से होता हुआ राइट की तरफ जाता है, यानी रिएक्टेंट से होता हुआ प्रोडक्ट की तरफ जाता है। सो ये हाफ हेडेड एरो जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ है, जो लेफ्ट से राइट की तरफ है, ये रिप्रेजेंट करता है फॉरवर्ड रिएक्शन को, जबकि बैकवर्ड रिएक्शन is represented by half-headed arrow pointing from right to left. बैकवर्ड रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसको हम हाफ हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ होता है, जो राइट से लेफ्ट की तरफ होता है। लिहाजा फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, या ये वो रिएक्शन होता है जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, या ये वो रिएक्शन होता है जो स्टार्ट में फास्ट होता है और विद द लैप्स ऑफ टाइम डिक्रीज होता है इसकी स्पीड, या ये वो रिएक्शन होता है जो हाफ हेडेड एरो से रिप्रेजेंट होता है जिसकी डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ होती है। और बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाते हैं, या जो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता है, या जो कि बिगिनिंग में इसकी स्पीड स्लो होती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी स्पीड तेज होती है, और आखिरी बात वो रिएक्शन जो कि हाफ हेडेड उस एरो से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं जो राइट से लेफ्ट की तरफ होती है, जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ होती है। So this is basic difference between forward and backward reaction. So this was all about the difference between forward and backward reaction. If you still have any question, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.